और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। हिंदी के जाने माने कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का निधन आज ही के दिन वर्ष 2003 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन वर्ष 1941 से वर्ष 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। हरिवंश राय बच्चन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय थे। हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी साहित्य को मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत जैसी कई यादगार रचनाएं दी हैं। ब्रिटिश कवि और उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग का निधन आज ही के दिन वर्ष 1936 में हुआ था। 1865 में मुंबई में पैदा हुए किपलिंग पढ़ाई के लिए 5 वर्ष की उम्र में ही इंग्लैंड चले गए थे। 1882 में भारत लौटकर उन्होंने पत्रकार के रूप में काम शुरू किया और किपलिंग ने द जंगल बुक, द मैन हु वुड बी किंग और किम जैसी शानदार किताबें लिखी। इन किताबों के जरिए ही किपलिंग ने हमें मोगली और बघीरा जैसे यादगार किरदार दिए। रुडयार्ड किपलिंग को वर्ष 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये मुकाम हासिल करने वाले वो अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे। वर्ष 1955 में आज ही के दिन मशहूर उर्दू लेखक सादत हसन मंटो का निधन हुआ था। अपनी लघु कथाओं यानी शॉर्ट स्टोरीज के लिए सादत हसन मंटो को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में गिना जाता है। सादत हसन मंटो की पहली कहानी का नाम था तमाशा, जो जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित थी। इसके अलावा बू, ठंडा गोश्त, धुआं और टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो की कुछ खास रचनाएं हैं। वर्ष 1886 में आज ही के दिन इंग्लैंड में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसी के साथ आधुनिक हॉकी की नींव रखी गई थी। लंदन के 7 क्लब्स ने मिलकर इस खेल से जुड़े कुछ नियम तय किए थे, जिसके बाद धीरे धीरे ये खेल पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ भारत में भी अपने आधुनिक स्वरूप में खेला जाने लगा। वर्ष 1896 में आज ही के दिन पहली बार H.L. स्मिथ ने एक्सरे मशीन को लोगों के सामने रखा था। एक्सरे मशीन का इस्तेमाल आमतौर पर मेडिकल साइंस में किया जाता है। एक्सरे मशीन वो मशीन है जिसके जरिए एक्सरेज जनरेट की जाती हैं। एक्सरे मशीन्स का इस्तेमाल अब चिकित्सा के क्षेत्र में और मटेरियल एनालिसिस में भी किया जाता है। मशहूर अभिनेता, निर्देशक और राजनेता एन.टी. रामाराव का निधन आज ही के दिन वर्ष 1996 में हुआ था। एन.टी. रामाराव को तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े चेहरों में से एक माना जाता है। उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्मों के बाद एन.टी. रामाराव राजनीति की दुनिया में आए और 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना उन्होंने की। 1983 से 1995 के बीच वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका तीसरा कार्यकाल सिर्फ 9 महीने ही चला। 23 अगस्त 1995 को उन्हें मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था और ये काम किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि उनके अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू ने किया था। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अंदर सही तरीके से वाहन की पार्किंग करने का संस्कार डालिए। नमस्कार।